हाँ जी, अचार तो ख़त्म हो गया पर मसाला रह गया, तो उस मसाले को हम यूज़ करेंगे और उससे बनाएंगे हम गोभी और गाजर का अचार। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। और आज हम ज़बरदस्त सा यूज़ करने वाले हैं अपने मसाले को। उसके लिए हमें चाहिए गाजर और गोभी। तकरीबन आधा किलो गाजर है और आधा किलो ही गोभी आपने लेनी है। चलें जी, क्वांटिटी खैर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले इनको कर लेंगे ब्लांच। ठीक है, आपने इनको काट लेना है गाजरों को और गोभी को। ब्लांच कैसे करेंगे, पानी आप उबालेंगे अच्छी तरह से, उसमें गाजरें डाल देंगे, बस एक दो उबाल आएंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, गाजरों को निकाल देंगे और इस तरह से कपड़े पे डाल के रख लेंगे। और बेसिकली इनको होना चाहिए अब ड्राई। सारी रात हम इसको इसी तरह कपड़े पे रखेंगे, सुबह में ये ड्राई हो चुकी होंगी और थोड़ा बहुत आप कपड़े के साथ इसको ड्राई कर लेंगे। सेम यही चीज़ हम गोभी के साथ करेंगे। चलो अभी मसाला निकालो और उसमें डाल दो। ठीक है, गोभी और गाजर हमने उसमें शामिल कर दी और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपका अचार रेडी हो जाएगा। इसको आप मलमल के कपड़े से ढक के रखें 2 दिन। ठीक है, और तीसरे दिन आप चखें तो आपको काफ़ी हद तक बेटर लगेगी, गाजर भी और गोभी भी क्रंची क्रिस्पी। अचार को तेल में डूबे रहना चाहिए अगर आप अचार की से तंदुरुस्ती चाहते हैं तो, उसको बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, उसको कोशिश करें कि वो ऑयल में डिप रहे। और दूसरा, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं अचार ख़राब हो जाता है या ये होता है वो होता है, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें, आय हाय हाय है। ठीक है, ये 4 दिन बाद का मंजर है और देखें कितना ज़बरदस्त गोभी और गाजर जो रच बस गई है मसाले में। और अब आप इसको मज़े से दाल चावलों के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब आपका मसाला भी यूज़ हो गया और नई नई सब्जियां भी हमने ट्राई कर ली। इसी तरह की ज़बरदस्त सी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को और कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। स्पेशली रमज़ान से रिलेटेड बहुत मज़े की हेल्दी वाली रेसिपीज़ आ रही हैं, हेल्दी वाली। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।